राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्य के साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर सुने पड़े ये व्रत कथा। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है जो हर साल जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है जो हर साल जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। शास्त्रों की माने तो इस दिन भगवान सूर्य को काले तिल अर्पित करने से जातक के भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ते हैं। मकर संक्रांति किसान वर्ग के लिए भी बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन नई फसल की कटाई शुरू होती है और उसका पहला भोग सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। इसके अलावा भारत में मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी, नई फसल और तिल संक्रांति भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस तिथि पर विषुकुंभ योग पुनर्वसु नक्षत्र का योग बन रहा है। इस योग में मकर संक्रांति का पाठ करने से कुंडली में उनकी स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति कथा। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व माना जाता है। इस दिन पूजा में मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कथा को लेकर कहा जाता है कि भगवान सूर्य और शनिदेव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। धार्मिक ग्रंथों में इसका कारण सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति व्यवहार था। ऐसा कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य ने उनका काला रंग देखकर कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। यही नहीं, भगवान सूर्य ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में सूर्य रहते थे उसका नाम कुंभ था। भगवान सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार के कारण उनसे क्रोधित छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि माता छाया ने भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। इस बात से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। फिर ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य को मिले इस श्राप से उन्हें उनके पुत्र यम ने मुक्त कराया था। इस दौरान यम ने इस बात की शर्त रखी थी कि वो उनकी माता छाया के साथ अपने व्यवहार बदलें। यम की इस मांग के बाद भगवान सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव से मिलने उनके यहाँ पहुँचे। घर आने के बाद सूर्यदेव ने देखा कि सब कुछ आग में जलकर राख हो गया है और अब वहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बाद महाराज शनि ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। माना जाता है कि शनिदेव के ऐसे व्यवहार से खुश होकर भगवान सूर्य ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। तभी से शनिदेव दो राशियों के स्वामी हो गए, जिनका नाम है कुंभ और मकर। यही नहीं, शनिदेव के व्यवहार से प्रसन्न सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा है कि जब भी वो मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर में प्रवेश करेंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा था कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा में काले तिल का उपयोग करेगा, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक गाथाओं बारे में। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्यवर्धन तथा सर्वकल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धिकाल भी कहा गया है।
इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणामस्वरूप पापनाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगाजल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पापहरण करेगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।